हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है प्रेग्नेंट ना होने के क्या कारण हो सकते हैं। काफ़ी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारणवश उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती। वो तरह तरह की दवाइयों का सहारा लेती हैं, कई डॉक्टरों को बताते हैं, कई घरेलू नुस्खे करते हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी किसी कारणवश प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो पहले तो आप घर पर ही उन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। कुछ घरेलू उपाय से, कुछ घरेलू टिप्स से अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। अगर आपके किसी एक ने भी प्रेगनेंसी कंसीव की हुई होती है तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है। काफ़ी सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में कि 1 साल हो गया, 5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हर महीने पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी का यही सिम्टम्स है, जैसे ही आपके पीरियड मिस हुए यानी प्रेगनेंसी कंसीव ही। इतना कुछ करने के बाद भी अल्ट्रासाउंड की जाती है, उसमें पता चलता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, या महिला के शरीर में जो अंडाणु है उनकी मात्रा सही नहीं है, वो नहीं बन पा रहे हैं, या आपके पार्टनर में कुछ परेशानी हो सकती है। तो आज की वीडियो हमारे सभी उन्हीं महिलाओं के लिए है। तो हम फर्स्ट तो जानेंगे कि रेगुलर पीरियड्स का ना आना। पीरियड्स नहीं आते हैं तो रेगुलर जो ओव्यूलेशन रहता है उसका सामना करना पड़ता है, जिस कारण गर्भधारण में आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओव्यूलेट कम होगा, गर्भधारण की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। यानी कि आपका जो पीरियड्स है वो बहुत ज़्यादा लेट आता है, समय पर नहीं आ पाता है, खुलकर नहीं आता है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव करने में परेशानी आ सकती है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, पर्याप्त मात्रा में आप अगर ठीक से सो नहीं पाते हैं, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, आप ज़्यादा जगते हैं, 8 घंटे की जो अच्छी नींद रहती है वो नहीं ले पाते हैं, तो कभी कभी प्रेगनेंसी ना कंसीव की परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही विटामिन डी की कमी होना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि विटामिन डी से जो संबंधित चीज़ें हैं उन चीज़ों का सेवन करें। ज़्यादा उम्र होना, अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है उस दौरान भी प्रेगनेंसी कंसीव में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट की बात करेंगे, मोटापा होना। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी हैं और एज भी ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो प्रेगनेंसी कंसीव में अक्सर दिक्कत आती है, क्योंकि इस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी हो पाना मुश्किल हो पाता है। तनाव होना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और हार्मोन्स असंतुलन हो जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, इससे भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, क्योंकि आपका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट की बात करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होना। अगर आप में ये है और महिलाओं में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो महिला के प्रजनन क्षमता को इफ़ेक्ट करती है, कमज़ोर करती है। इसके कई लक्षण होते हैं, जैसे आपको संबंध बनाते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, स्टूल पास करते समय परेशानी होना, बार बार बाथरूम जाना, इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे आपको, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव का सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे जो मसाले वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, पीरियड आने वाले हैं, तो हल्का भोजन करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा भारी सामानों को ना उठाइए, बहुत ज़्यादा देर तक ना खड़े रहिए, क्योंकि इससे पैरों में सूजन और स्पाइन पर दबाव पड़ता है। जो सीढ़ियाँ हैं उनका कम से कम उपयोग करें। हील वाली जो सैंडल या चप्पल है उनको ना पहने। बाहरी खाने को तो अवॉइड करिए, मसालेदार जो तला हुआ खाना रहता है उसको भी अवॉइड करिए। ऐसा बहुत सारे बोलते हैं, ऐसा करने से क्या होता है, आपके हार्मोन्स असंतुलन होते हैं, आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है और पीरियड्स आने की समस्या देखी जाती है। तो इन चीज़ों को थोड़े समय के लिए आप अवॉइड करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। इन चीज़ों को ज़रूर कीजिए। बिना गायनोकोलॉजिस्ट के कोई भी दवाइयाँ बिल्कुल भी ना खाएं, डॉक्टर से पूछकर ही खाएं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। कम से कम ट्रैवलिंग करें, यात्रा करें, और बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्में ना देखें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, अकेले बिल्कुल भी ना रहें, और ना ही बहुत ज़्यादा अकेले खड़े होकर नहाए ना, बैठ कर नहाएं। पहले 3 महीनों में तेज़ गंध जो आती है चीज़ों में से, उन चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि इससे उल्टे आने का खतरा बढ़ सकता है। एक्सरसाइज
एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बिना परमिशन के एक्सरसाइज ना करें। आपको अच्छे से आती है तभी आप एक्सरसाइज करिए। बहुत गर्म ज़्यादा पानी से नहाएं क्योंकि इससे आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा आपको प्यासे भी नहीं रहना है। हमेशा हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें लीजिए, लिक्विड पीजिए ताकि आपको अच्छा लगे। हमेशा करवट लेकर ही सोइए और दर्द और ब्लीडिंग को बिल्कुल भी अनदेखे ना करें। ऐसा होता है तो डॉक्टर के